वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और कल एक्सपायरी से एक दिन पहले बढ़िया मूड माहौल था भारतीय बाजारों में। निफ्टी में, सेंसेक्स में 1%, निफ्टी बैंक में 1.5% का उछाल। सारे सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। एडवांस डिक्लाइन जो मार्केट्स का असल बैरोमीटर है, 2:1 का रेशियो था, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे 2/3 मजबूती के साथ थे। तो चौतरफा खरीदारी, अच्छा मोमेंटम, बढ़िया सेशन कल का पैन आउट होता हुआ नजर आया। दिक्कत की बात बस एक थी, अगर आपने नोटिस करा हो, करेंसी मार्केट्स। रुपए का जरा चार्ट स्क्रीन पर लग रहेगा डायरेक्टर साहब, पता नहीं ना जाने किस बात से खफा था रुपया। कल 1.5% की कमजोरी रुपए में देखने को मिली। 74.5 के लेवल्स को ब्रीच करा, 74.55 के जोन्स पे जाके कल रुपया क्लोज हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी फ्रेजाइल इकोनॉमी है, उस पर एक डेंट लगने का डर, शायद रुपए की कमजोरी वो बखूबी हाईलाइट करती हुई आपको नजर आई। तो इसको जरा क्लोजली वॉच आउट करिएगा। कहते हैं करेंसी मार्केट्स की डेप्थ इक्विटी मार्केट से कहीं ज्यादा होती है, तो ये कमजोरी वाकई चिंताजनक थी जो कल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आई। लेकिन हैविंग सेड दैट, कोविड वगैरह का मामला ध्यान रखिए। पहले अपफ्रंट बता देता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी की और तमाम राज्यों के, यूनियन टेरिटरीज के जो सीएम्स हैं, उनकी एक ऑल इंपॉर्टेंट बैठक शेड्यूल्ड है, यही कोविड को लेकर, लॉकडाउन को लेकर और आई एम श्योर वैक्सीनेशन को लेकर इस सब पे चर्चा होगी। देखते हैं, आज 8 तारीख है और आज वो बैठक शेड्यूल्ड। लेकिन चलिए क्विकली क्यूज पे नजर डाल लीजिए। यूएस मार्केट्स में कल वेडनेसडे के दिन हुआ क्या? फेड के मिनट्स आए। फेड के मिनट्स क्या आया, क्या निकल कर आया, कुछ हमें आगे के लिए रोशनी डली, फेड कैसे मूव करेगा, नीरज जी से समझूंगा। लेकिन बैक टू बैक सेकंड ट्रेडिंग सेशन था मेरे लिए, जब वो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाइस के आसपास, वो कंसोलिडेशन का दौर हमने परसों भी देखा था, एकदम फ्लैट जोन में कामकाज, और कल भी एकदम फ्लैटिश नोट पर क्लोजिंग होती हुई यूएस मार्केट में नजर आई। क्विकली तब और अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, कोई मीनिंगफुल ऐसा टिक नहीं नजर आएगा जिसको मैं हाईलाइट करूं। सारे आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बॉन्ड यील्ड वो 1.6 1.7 के जोन्स पर आपको नजर आएंगी। डॉलर इंडेक्स 92 93 के जोन्स पर है, तो कंफर्ट जोन है, जिस जोन से हम यूज्ड टू हो चुके हैं, उन लेवल्स के आसपास सब कुछ कामकाज हो रहा है। हाँ, डाउ फ्यूचर्स आज फिर से फ्लैट ट्रेडिंग के इंडिकेशन देते हुए, और हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है वही आज एक्सपायरी के दिन कल के अपमूव्स पे कुछ और फर्दर थ्रस्ट है। 40 पॉइंट की मजबूती के साथ, 1/4 1/3 फीसदी के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ऐसे में नीरज जी से समझेंगे आज ग्लोबली मूड माहौल है कैसा, वीरू से समझेंगे कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है। वैसे आज 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सब जानना चाहते हैं, एक्सपायरी कहां होगी और दूसरा स्टॉक्सी न्यूज कौन करेगा। वो खैर खुलासा बाद में होगा, लेकिन क्विकली नीरज जी के पास जा रहा हूं समझने के लिए ग्लोबली मूड माहौल कैसा है। नीरज जी, फेड मिनट्स क्या निकल कर आए और क्या क्यूज है हमारे लिए? फेड ने ये कहा अपने उन मिनट्स में कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तब भी हम बहुत धैर्यपूर्वक इस पर विचार करेंगे कि ब्याज दर बढ़ें या ना बढ़ें, और हमारा जो सपोर्ट का कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। अब इस कोट अनकोट को 2 तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक तो ये कि फेडरल रिजर्व पूरी मदद के लिए तैयार रहेगा जब तक ज़रूरत होगी तब तक, तो ये बड़ा पॉजिटिव लगता है आपको। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। तो बाजार को ये दोनों ही इंटरप्रिटेशन देखने थे, इसीलिए कल बाजार वहाँ पे तेज़ी की तरफ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं हुई। तो जिसको कहते हैं कि एक सधा हुआ मार्केट था, उसने अपने अपने हिसाब से क्यू लिए। डाउ में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली, S&P भी ठीक ठाक था, नेस्डैक में हल्की सी फ्लैटिस कारोबार आप कह सकते हैं। तो कल का बाजार भी एक कह सकते हैं आप मिक्स टोन का था, नेगेटिव बिल्कुल नहीं था, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। तो कल एक बड़ी डेवलपमेंट ये थी। दूसरा डेवलपमेंट वहाँ पे ये है कि बाइडेन साहब ने जो अपना ऐलान किया था $2.25 ट्रिलियन के पैकेज का, उसमें उन्होंने एक बात कही कल, अपनी बाकायदा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था व्हाइट हाउस में कि जो टैक्स उन्होंने बढ़ाया है वो इस पूरे पैकेज के खर्चे को निकालने के लिए वो 8 साल में कंप्लीट होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो इस बात से डर गई थी कि 21 से बढ़ा के 28% कॉर्पोरेट टैक्स किया जा रहा है, तो जो बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनको दिक्कत आती है, तो वो एक 15% का मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स टाइप की व्यवस्था भी वो रख रहे हैं, जिससे जो बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं या जिनको बहुत दिक्कत हो रही है, जिनकी इनकम अनसर्टन है,
उनकी मदद के लिए, तो उनके ऊपर बहुत बोझ ना पड़े, ये एक व्यवस्था की जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव टर्म में माना जा रहा है। तो इसलिए बाजार उसको पसंद कर रहा है और ये पैकेज के ऐलान के बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट होंगे। तीसरी बात जो हालांकि कंपनी के सीईओ ने कही, लेकिन उसको ध्यान रखना चाहिए, जेपी मॉर्गन के सीईओ जो जेमी है डेमॉन, उन्होंने कहा, अपनी चिट्ठी लिखी है, बहुत लंबी चिट्ठी उन्होंने लिखी अपने इन्वेस्टर्स को, एम्प्लॉयज़ को, उसमें उन्होंने कहा है कि जो इतनी एक्सेसिव सेविंग लोगों की हो रही है, जो इतने पैकेजेस दिए जा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की जा रही है, कोविड का सक्सेसफुल वैक्सीनेशन हो रहा है, ये सब मिला के इकोनॉमी में बूम के लिए पर्याप्त है और ये बूम 2023 तक चलेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा सेंटिमेंट है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक और उसके सीईओ अगर ये बात कर रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली तौर पे ग्लोबल मार्केट के क्यूज खासतौर पे अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। आप टेक्निकल सेटअप भी देख लीजिए, आप क्रूड नीचे आया थोड़ा सा, लेकिन उसके अगेंस्ट में बॉन्ड यील्ड हल्की सी ऊपर गई है और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा मजबूत हुआ है। तो वो इसलिए क्योंकि जो फेड के मिनट्स का इंटरप्रिटेशन लोग अपने अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, कहीं कोई संकेत नेगेटिव मान के बाद चलिएगा, हमेशा आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग फुटिंग पे खड़े, डेली बेसिस पे अपने अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लोग करते हैं।